कंपनी तुम खरीदोगे, सिर्फ पैसा मेरा होगा। सर मैं क्यों, आप क्यों नहीं? तुम्हें लगता है मुझे कॉलर ट्यून बेचने में इंटरेस्ट है? इन्वेस्टर हूं भाई, सिर्फ प्रॉफिट समझ में आता है, ताबड़तोड़। तुम काबिल हो और तैयार हो, कंपनी तुम चलाओ। अब तक तुम 2% प्रॉफिट कमाने वाले ब्रोकर हो, मैं तुम्हें 15% का पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूं। सर 25%। कल सुबह वाधवा को अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज देना। तैयार हो जाओ करने अपने वारे न्यारे। The share market buzzing with anticipation. Shagun Kothari backs a new kid on the block, Rizwan Ahmed. हालांकि शगुन कोठारी स्काईकॉम में पार्टनर नहीं है, फिर भी वो रिजवान को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। टेलीकॉम वालों, कुर्सी संभाल के रखो, दुकान बंद होने वाली है। The generation next is here. फिर स्काईकॉम को नया स्पेक्ट्रम लाइसेंस मिला तो हम आप सबको 6 महीने तक फ्री कॉल्स देंगे, अनलिमिटेड कॉल्स, बिल्कुल मुफ्त में। गर्लफ्रेंड से जितनी भी बात करनी है कर लो, हमारे खर्चे पे। Skycom, ladies and gentlemen. Well, big news today. It's Skycom that's going to list on the exchanges, so a big day for Rizwan Ahmed as well as Shagun Kothari. अनवर, स्काईकॉम याद है ना? जी रिजवान भाई। जी हो गया जी, पक्का कंप्यूटर सेंटर आपका। आज रिजवान अहमद की कंपनी स्काईकॉम का आईपीओ लॉन्च किया गया। स्काईकॉम बनना चाहती है इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। सबकी नजरें स्काईकॉम के स्टॉक पर है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले ध्यान से सुनिए, आज का हीरो स्टॉक स्काईकॉम। स्काईकॉम का स्टॉक सीलिंग दाम पर ट्रेड कर रहा है। एंड रिजवान अहमद स्ट्राइक गोल्ड। शेयर मार्केट के लिए अच्छे दिन। स्काईकॉम का स्टॉक बन गया है मार्केट्स का सुपर हीरो। जिन कंपनीज को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने नया स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिया है वो है छेड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेंशन बैंकिंग कंपनी साइटेक और विनटेक टेलीकॉम। ये क्या है सर? शकुन कोठारी छेड़ा और तलवार से भी हार गया? शकुन कोठारी हारता नहीं है संजय, गेम कुछ और है। पता लगाओ रिजवान अहमद कहाँ है। स्टॉक के क्या भेज दे, सब भेज दे। एक भी हेलो हेलो गगन भाई। हाँ, शकुन सर से बात करनी थी स्काईकॉम के बारे में। बिजी है रिजवान, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के साथ बात हो रही है। गगन भाई 1 सेकंड बस। आमना, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनवर का पैसा, अनवर अनवर भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ मैंने तो आपके कहने पे सब कुछ लगा दिया था और स्काईकॉम आपने तो कहा था ना कि रिजवान अहमद, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। स्काईकॉम के बारे में बात करनी है। साहब, मेरा रिजवान कभी गलत। हमें अपना काम करने दीजिए। कुछ नहीं होगा अब्दू। पर रिजवान भाई,
रिजवान, एक मिनट। पर भाईजान शकुन सर सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए। तू खुद बोलेगा या बुलवाऊं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो इस दुनिया का पहला ऐसा ओनर है जिसको अपनी कंपनी के बारे में ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में तो पता होगा। बिडिंग टेंडर, ये तेरे ही सिग्नेचर है ना? इधर देख, तेरे सिग्नेचर है ना ये? एज ओनर, देन यू आर द वन ऑफिशियली आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, मिस्टर रिजवान अहमद। क्लियरली विक्टिम मैं हूं सर। स्काईकॉम को लाइसेंस नहीं मिला। आप ये सब सवाल टेलीकॉम मंत्री से करो। या तो तू बहुत शाना है, या टॉप लेवल का चोमू है, या फिर हमें चोमू समझता है ना? एलोकेशन प्रोसेस की खबर आती है सुबह 10 बजे, लेकिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में 400 करोड़ के शेयर बेच दिए जाते हैं, डंप कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? चलो और सिंप्लीफाई करके बताते हैं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने तेरी कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया, जिससे तेरी कंपनी डूबने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि तेरी कंपनी डूबती, किसी ने 400 करोड़ के शेयर बेच दिए। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, मिस्टर रिजवान अहमद। कोई तो है जिसने डूबती नैया से भी पैसे कमा लिए। रिजवान कौन है? मैंने कुछ नहीं किया। शकुन ने किया। शकुन सर ऐसा क्यों करेंगे? बहुत बड़ा गेम है, खिचड़ी पकाई है। दुबे और टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ मिलकर। तो आपके टेलीकॉम मंत्री से पूछिए। हम खुद लॉस में हैं। तेरा लॉस। देश का कितना पैसा डूबा है जानता है? तुझ जैसों ने पूरा सिस्टम करप्ट करके रखा है। ओनर तू है, फंसेगा भी तू ही, जेल में सड़ेगा। सुबह तक का टाइम है तेरे पास। एविडेंस ले आ। कल शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा। अलीबाग आइएगा कभी। नमस्ते। कल की सारी डिटेल समझा। यस सर। सर आपने कहा था कि स्काईकॉम को लाइसेंस मिलेगा, पर यह सब कैसे हुआ सर? वो राणा दास गुप्ता कह रहा है कि आपने 400 करोड़ के शेयर्स डंप कर दिए। सही कह रहा है। राणा दास गुप्ता से बहुत मिल रहे हो आजकल। क्या जानना चाहते हो कि मैंने ये सब क्यों किया? मैं बताता हूं।